पर है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। सो किस तरीके से हमारा बजट इस बार ध्यान देने वाला है वो ये है कि सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो outlay of 1.5 lakh crore for 50-year interest free loan to states for capital expenditure and investment and incentives from for reforms। so reforms लाने के लिए states को 1.5 लाख करोड़ का 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है देने वाले हैं यहाँ पर सेंटर। और एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो है इन्होंने यहाँ पर एक बना दिया है जो कि अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाले हैं। बिकॉज हमने देखा है इस बार की बजट में अगर आपके पास टैक्सेशन कम कर रहे हैं तो इन द एंड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से वो पैसा पूल करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान बनाया जिसमें कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, किसी कंपनी का कोई एसेट बेच देंगे, सरकारी कंपनी जहां पर घाटा हो रहा तो उनको इस तरीके से मोनेटाइज करने के बाद 10 लाख करोड़ को जनरेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। जल जीवन मिशन की अगर बात करें, टू अचीव 100% कवरेज बाय 2028 विद एन एनहेंस टोटल आउटले। ठीक है, सो यहाँ पर पैसा इसके लिए बढ़ा दिया गया है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑगमेंटेशन किया जा रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन का, मतलब कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किस तरीके से जो है पावर या फिर बिजली पहुंचाई जा सके उसका जो है यहाँ पर प्रावधान लेके आने वाले हैं और इंसेंटिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स कंटिजेंट इन दीज रिफॉर्म्स। ठीक है, सो उनके डिमांड का 0.5% एडिशनल बोरोइंग भी यहाँ पर उनको दिए जाने वाला है। अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड ये क्या है? 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल्स फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स। सो सिटीज़ को एक ग्रोथ हब मान करके 1 लाख करोड़ जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जिससे कि क्रिएटिव रीडेवलपमेंट होगा सिटीज़ का एंड वाटर एंड सैनिटेशन का। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, सो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए इस बार जो है लगाए हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगी 14% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, एक अपने भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लेकर आने वाले हैं जिससे कि अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। इस बार प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा, किसमें? हमारे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में। सो उड़ान स्कीम यहाँ पर फिर है रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ 120 न्यू डेस्टिनेशंस एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। सो अगले जो 4 साल के लिए यहाँ पर एक टारगेट बनाया गया है कि अगले 4 साल में हम अगले 10 साल में हम 4 करोड़ पैसेंजर्स 4 करोड़ पैसेंजर्स को उड़ान स्कीम के थ्रू यहाँ पर हम फ्लाइट का मौका देंगे। सो फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार अगर बात करें उस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया है बहुत इंपॉर्टेंटली कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स वहाँ पे बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी वेस्टर्न कोशी कैनाल ARM प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, सो ये सब बातें यहाँ पर हुई हैं। उसके अलावा स्वामी फंड 2 एक 15,000 करोड़ का एक्सपेडिशस कंप्लीशन होगा जिसमें कि ब्लेंडेड फाइनेंस जो है यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। यहाँ पर क्या होने वाला है कि टूरिज्म को कैसे ध्यान देना है कि 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। सो प्रदेशों के साथ मिलकर के 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट्स जो है बनाई जाएंगी और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ई वीज़ा फैसिलिटीज़ को इंक्लूसिव किया जाएगा, इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर यूथ। ठीक है, सो यूथ को जो है इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सिखाए जाएंगे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, जिस प्रदेश में जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उन्हें उसी तरह से इस इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज। ठीक है, सो होम स्टे कोई अगर बिजनेस में जाना चाहता है तो उन्हें मुद्रा लोन दिया जाएगा। ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, सो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए ट्रैवलिंग में जो है कोई दिक्कत ना है, इसको भी यहाँ पर इस बार आउटले किया जाएगा। सो पीपल इनोवेशन एंड इकोनॉमी किस तरह से और यहाँ पर करने वाले हैं वो ये है कि PM रिसर्च फेलोशिप जो है यहाँ पर दी जाएगी जिससे कि 10,000 फेलोशिप्स विल बी conducted by the IITs and IISCs. So gene bank of crop germ plasm, ठीक है, the second gene bank with 10 lakh germ plasm lines to be set up for future food and nutrition security. So future food and nutrition security के लिए एक दूसरा बैंक बनाया जाने वाला है जिसमें कि 10 लाख जीन प्लाज्म जो है रखे जाएंगे। फिर ज्ञान भारतम मिशन, सो द डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आर मैन्यूस्क्रिप्ट। सो हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको बचा करके रखने के लिए 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जिसके आसपास होंगे वो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी इंडियन नॉलेज सिस्टम में अपलोड कर दी जाएंगी।
ठीक है। और उसके अलावा बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट और इन्वेशन में क्या करने वाले हैं, एलोकेटिंग 2000 करोड़ टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च। सो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च को भी इस बार यहाँ पर फोकस में रखा है इन्होंने। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए जो है ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। फिर नेशनल जियोस्पैटियल मिशन, ठीक है। सो ये क्या है, एक फाउंडेशनल जियोस्पैटियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कि पीएम गति शक्ति फैसिलिटेशन करेगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, क्या इसका कोई एग्जांपल है? हाँ, एक एग्जांपल है स्वामित्व। अगर किसी को इस स्कीम के बारे में ना पता हो तो इसको जरा जरूर स्क्रॉल डाउन, इसको सर्च कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, सो एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन यहाँ पर किया जाने वाला है। कैसे? मिनिस्ट्रियल टारगेट जो है फैसिलिटेट करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट्स के लिए सपोर्ट करेंगे एमएसएमई टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स। ठीक है। सो जो नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं उनसे बचने के लिए यहाँ पर इनको हेल्प की जाएगी। भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेट विल बी द बीटीएन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड नेट विल बी सेटअप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, सपोर्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है। सो एक ये जो ट्रेड नेट जो है यहाँ पर ये क्रिएट किया जाने वाला है बीटीएन, जिससे कि इंटरनेशनली हमारा ट्रेड जो है उसे यूनिफाई किया जाएगा, ताकि डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस में हमें लाभ मिल सके। नेशनल फ्रेमवर्क जो है जीसीसी के लिए या फिर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है एक बनाया जाएगा, जिससे कि स्टेट्स जो है इमर्जिंग इन 2 टियर सिटीज़ में प्रमोशन दिया जाएगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, मतलब कि टू फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। सो एयर कार्गो के थ्रू हमारे पास जो है हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को हम वेयर हाउसिंग की कोशिश इस बार करेंगे, मतलब कि वो जो फ्लाइट के थ्रू हमारा जो पेरिशेबल प्रोडक्ट जो पहुंचाए जाते हैं वो ख़राब ना हो, उसके लिए वेयर हाउसिंग यहाँ पर करवाई जाएगी।